समुद्र की लहरों के किनारे, जहाँ हर लहर AUM नमः शिवाय का जाप करती प्रतीत होती है, जहाँ धरती, आकाश और जल तीनों मिलकर शिव का अभिषेक करते हैं, वहीं स्थित है भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित यह पावन धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और अमर विश्वास का प्रतीक है। प्राचीन काल में इस स्थान को प्रभास क्षेत्र कहा जाता था। यही वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी दिव्य लीला का संवरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक शाप, एक तपस्या और एक अद्भुत वरदान से जुड़ी है? चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं तो थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा का प्रेम केवल एक ही पत्नी रोहिणी तक सीमित रह गया। रोहिणी के प्रति यह अत्यधिक अनुराग दक्ष की अन्य पुत्रियों के हृदय को दुख से भर देता है। वे सभी अपनी पीड़ा अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं। दक्ष प्रजापति चंद्रदेव को समझाते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं, परंतु रोहिणी के वशीभूत चंद्रमा किसी की नहीं सुनते। शाप का भयावह क्षण क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति चंद्रदेव को शाप दे देते हैं, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शाप लगते ही चंद्रमा की कांति लुप्त होने लगती है। वे क्षीण, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाते हैं। चंद्रमा के क्षीण होते ही धरती पर सुधा शीतल चंद्र प्रकाश समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर त्राही त्राही रातें अंधकारमय हो जाती हैं। वनस्पतियां सूखने लगती हैं। कृषि, देवता, मनुष्य सभी व्याकुल हो उठते हैं। चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। स्वयं चंद्रदेव दुख और पश्चाताप से भर उठते हैं। ब्रह्मा जी की शरण इंद्र, देवगण और वशिष्ठ जैसे महर्षि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सारी कथा सुनकर पितामह ब्रह्मा कहते हैं, चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें, वहीं उनका शाप मोचन संभव है। प्रभास क्षेत्र में घोर तपस्या। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं। समुद्र तट पर वे कठोर तपस्या आरंभ करते हैं। 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप, अन्न जल त्याग, निरंतर ध्यान। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। शिव की कृपा तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, चंद्रदेव तुम्हारा शाप नष्ट होगा, पर दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार हर पूर्णिमा को चंद्रमा पुनः पूर्ण होंगे। देवता, ऋषि और समस्त लोग आनंद से भर उठते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना, शाप मुक्त होकर चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहीं निवास करें। भगवान शिव इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं। चंद्रमा का एक नाम है सोम और शिव उनके नाम, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग कहलाया श्री सोमनाथ। महिमा और मोक्ष महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण इस ज्योतिर्लिंग की महिमा से परिपूर्ण है। सोमनाथ के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा प्राप्त होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। हे सोमनाथ, हे प्रथम ज्योतिर्लिंग, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।